मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय सोनू सर में आपका स्वागत है। आज क्लास 11 का सेकेंड लेक्चर है। हम लोग पहले लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत किए थे और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट पर चर्चा कर रहे थे। उसी बेसिक को आज आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा। वैसे बच्चे जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। आप लोगों का रिजल्ट भी आ चुका है और रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, इसलिए अब समय गंवाने से कोई फायदा नहीं है। आप सीरियस होकर के अपना पढ़ाई चालू कीजिए। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो भी हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चैप्टर में इसका हम यूज करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। आप लोग क्लास 10th में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़े, उसी को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बाबू, क्योंकि जो नॉमेनक्लेचर चैप्टर है उसमें इस तीनों बॉन्ड का काफी यूज होता है। ध्यान से यहाँ देखिए, मैं नोट करके यहाँ लिखा हूं बाबू 3 पॉइंट्स। सिंगल बॉन्ड इज शोन बाय सिंगल। सिंगल बॉन्ड का हिंदी होता है एकल बंधन। एकल बंधन को एक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। जहां भी सिंगल बॉन्ड रहे उसको आप एक रेखा के द्वारा दर्शाएंगे। उसी प्रकार से डबल बॉन्ड इज शोन बाय डबल लाइन। डबल बॉन्ड का हिंदी होता है द्विबंधन। द्विबंधन को दो रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। जब भी डबल बॉन्ड रहे उसको दिखाते हैं दो रेखा के द्वारा। उसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड इज शोन बाय ट्रिपल लाइन। ट्रिपल बॉन्ड का हिंदी होता है त्रिबंधन। त्रिबंधन को 3 रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस तीनों कंसेप्ट को पहले आप याद कर लीजिए। जब भी सिंगल बॉन्ड रहे उसको दिखाते हैं सिंगल लाइन से, डबल बॉन्ड को दिखाते हैं डबल लाइन से, ट्रिपल बॉन्ड को दिखाते हैं ट्रिपल लाइन से। आप लोग को याद हो गया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। सिंगल बॉन्ड को दिखाते हैं सिंगल लाइन से, डबल बॉन्ड को दिखाते हैं डबल लाइन से और ट्रिपल बॉन्ड को दिखाते हैं ट्रिपल लाइन से। बच्चों उसी प्रकार से आगे कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आप लोग नाम सुने। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। मैं यहां पे लिखा हूं हाइड्रोजन जो होता है वो मोनोवैलेंट होता है। मोनोवैलेंट कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। मोनो का मतलब होता है 1 और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी, जिसको आप हिंदी में लिखते हैं संयोजकता। अब देखिए हाइड्रोजन जो है मोनोवैलेंट होता है। इसका मतलब है इसका वैलेंसी 1 होता है और जिस तत्व का जितना वैलेंसी होता है वह तत्व उतना ही बॉन्ड का निर्माण करेगा। अब देखिए इसका वैलेंसी 1 है, इसलिए हाइड्रोजन हमेशा बनाता है 1 बॉन्ड। याद रखिएगा, हाइड्रोजन जब भी बनाएगा तो बनाता है 1 बॉन्ड। उसी प्रकार से ऑक्सीजन डाईवैलेंट है। डाई का मतलब होता है 2, वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। कहने का मतलब है इसका वैलेंसी 2 है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन जो है हमेशा 2 बॉन्ड का निर्माण करेगा। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड का निर्माण करेगा। उसी प्रकार से आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो होता है वो ट्राईवैलेंट होता है। ट्राई कहने का मतलब होता है 3, जिसका वैलेंसी
3 होता है उसको लिखते हैं ट्राईवैलेंट। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, इसलिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड का निर्माण करता है, मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इसको ध्यान रखना है। कार्बन की बात करें, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड का निर्माण करता है। यहां पे दिखाया गया है 4 बॉन्ड कार्बन के पास। नेक्स्ट आपका है फ्लोरीन। फ्लोरीन मोनोवैलेंट होता है, इसका मतलब इसका वैलेंसी 1 होता है, इसलिए फ्लोरीन 1 बॉन्ड का निर्माण करता है। क्लोरीन भी मोनोवैलेंट होता है, इसका भी वैलेंसी 1 होता है, इसलिए क्लोरीन 1 बॉन्ड का निर्माण करता है। सल्फर की बात करें, ये आपका जो होता है डाईवैलेंट होता है, इसलिए सल्फर यहाँ पर 2 बॉन्ड का निर्माण करता है। तो आपको कैसे याद रखना है ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। आप इसको सिंपल तरीका से याद रख सकते हैं। हाइड्रोजन हमेशा बनाता है 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, फ्लोरीन 1 बॉन्ड, क्लोरीन 1 बॉन्ड, सल्फर 2 बॉन्ड। बच्चों आगे हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कोवैलेंसी, है ना, उसमें आपको बताएंगे हम कि सल्फर जो है, सल्फर की बात करें, सल्फर बनाता है आपका 2 बॉन्ड भी बनाता है, 4 बॉन्ड भी बनाता है और 6 बॉन्ड बनाता है। लेकिन आप अभी याद रखिए 2 ही बॉन्ड, लेकिन इस कंसेप्ट को भी ध्यान रखना है। आगे मैं बताऊंगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म जिसका नाम है कोवैलेंसी, है ना, उसमें बताएंगे आपको कि सल्फर बनाता है 2 बॉन्ड भी, बनाता है 4 बॉन्ड भी, बनाता है 6 बॉन्ड भी। उसी प्रकार से बात करूं क्लोरीन का, क्लोरीन ये आपका बनाता है 1 बॉन्ड भी, बनाता है 3 बॉन्ड भी, बनाता है 5 बॉन्ड भी और बनाता है 7 बॉन्ड भी। क्लोरीन जो है 1 बॉन्ड भी बनाता है, 3 बॉन्ड भी बनाता है, 5 भी बनाता है और 7 भी बनाता है। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसको भी रट लेना है। बहुत सारे बच्चे के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर वैलेंसी क्या है, इसकी चर्चा आगे डिटेल से हम लोग करें, है ना, कि वैलेंसी जैसे बताया अभी तुरंत आपको कि हाइड्रोजन का वैलेंसी, ऑक्सीजन का वैलेंसी, नाइट्रोजन का वैलेंसी, कार्बन का वैलेंसी 4 कैसे होता है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, आगे हम लोग इसकी चर्चा डिटेल से करेंगे। अभी बस एक ही काम आपको करना है, इसको रट लेना है कि कौन सा एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाता है। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिंदी होता है कार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कार्बनिक यौगिक क्या है, इसको ध्यान से समझिए। यहां पे इसका डेफिनेशन लिखे बाबू, द कंपाउंड ऑफ कार्बन, द कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन के यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, मतलब जिस कंपाउंड के पास कार्बन है उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा हूं, CH2, इसके पास यहाँ देखिए कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C2H6, यहाँ भी कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C2H5OH, यहाँ भी कार्बन है, ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C6H6, यहाँ भी कार्बन है, ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसी प्रकार से यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये सारा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बच्चों यहाँ पे आप एकदम कंसेप्ट को ध्यान रखिए
कि जिस कंपाउंड के पास कार्बन होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। देखिए ध्यान से, यहां पे सबसे पहले लिखें कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए इसमें कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी यहां कार्बन है, कार्बन डाइसल्फाइड में भी कार्बन है, कार्बोनेट में भी कार्बन है। इस कार्बोनेट के द्वारा मैं यहां पे कंपाउंड बनाया सोडियम कार्बोनेट। आपको ध्यान देना, यहां कार्बन है। उसी प्रकार से बाइकार्बोनेट, यहां भी कार्बन है। इसके द्वारा भी मैं यहां पे कंपाउंड बनाया सोडियम बाइकार्बोनेट। साइनाइड, इसमें भी कार्बन है। इसके द्वारा भी मैं यहां पे कंपाउंड बनाया हूं पोटेशियम साइनाइड। कार्बाइड ऑफ मेटल, कार्बाइड ऑफ मेटल, यहां पे ध्यान दीजिए, कैल्शियम आपका मेटल है और ये कार्बाइड है, मेटल का कार्बाइड है। यहां भी आप देख सकते हैं कार्बन है। उसी प्रकार से साइनेट, यहां भी आपका कार्बन है। इस साइनेट के द्वारा मैं यहां पे कंपाउंड बनाया जिसका नाम है अमोनियम साइनेट। बच्चों, इन सभी में कार्बन है, फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ये सारा आपका जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको याद रखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में एक और कंसेप्ट आपको याद रखना है बच्चों, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं हम लोग हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे यहां देखिए, कार्बन के साथ यहां हाइड्रोजन है, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां भी कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसको आज आपको याद रखना है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। बच्चों, अब हम लोग यहां पर हाइड्रोकार्बन को समझते हैं। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या है ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 10th में, लेकिन बच्चों बहुत ही आसान है, इसको ध्यान से सीखिए। हाइड्रोकार्बन में मैं यहां लिखा हूं हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके जो भी कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में केवल दो ही चीज होना चाहिए, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन में केवल दो ही चीज, कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन और कार्बन है तब उसी को बोलेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन। इसी का डिफिनेशन मैं नीचे लिखा हूं, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन आपको याद हो गया होगा कि जिस कंपाउंड में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है उस कंपाउंड को बोलते हैं बाबू हाइड्रोकार्बन। इसको याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन में केवल दो चीज, हाइड्रोजन और क्या होना चाहिए बाबू, कार्बन। इसका एग्जांपल हम लोग यहां देखते हैं। सबसे पहले यहां लिखिए CH, यहां आप देख सकते हैं इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। उसी प्रकार से C2H4, यहां भी केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। C2H2, यहां भी केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। C2H6, यहां भी केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। तो जिस कंपाउंड के पास केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हम लोग हैं हाइड्रोकार्बन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
जिसको हिंदी में लिखते हैं बाबू संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हिंदी में लिखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आप याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हिंदी में लिखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे को लिखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मैंने आपको पीछे बताया हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक को बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब दोनों को बारी बारी से समझना है कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। पर ध्यान से मेरी बात को सुनिए। जिस हाइड्रोकार्बन के पास सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिस हाइड्रोकार्बन के पास सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जिस हाइड्रोकार्बन के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको याद रखना है, जिस हाइड्रोकार्बन के पास सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जिस हाइड्रोकार्बन के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी बात को मैं यहाँ पे लिखा हूं, ध्यान से देखिए। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसका हिंदी लिखा हुआ है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दैट हाइड्रोकार्बन which contain single bond is called saturated hydrocarbon। वह हाइड्रोकार्बन जो एकल बंधन को रखता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बच्चों यहां पे ध्यान दीजिए, जितने भी अल्केन के मेंबर हैं, जितने भी अल्केन के सदस्य हैं, अल्केन का सदस्य कहने का मतलब जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, आगे हम अल्केन की चर्चा करेंगे डिटेल से। जितने भी अल्केन के मेंबर होते हैं सारा होता आपका है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जितने भी अल्केन के मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, सारा होता जो है बाबू वो आपका होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां पे ध्यान दीजिएगा बाबू, अल्केन में देखिए यहां पे एएनई है। एएनई का मतलब होता है सिंगल। अल्केन की जितने भी मेंबर होते हैं उसमें होता है सिंगल, और सिंगल होने के कारण उसको बोलते हम लोग हैं सेचुरेटेड। बच्चों इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, अल्केन का जनरल फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं। क्या होता है बाबू? CnH2n+2। अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इसको ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है CnH2n+2। अब देखते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हिंदी में लिखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दैट हाइड्रोकार्बन which contain double bond or triple bond is called unsaturated hydrocarbon। वह हाइड्रोकार्बन जो द्विबंधन या त्रिबंधन को रखता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बच्चों यहां पे लिखे हैं आपका अल्कीन और यहां पे लिखे एल्काइन। एल्कीन के सारे सदस्य और एल्काइन के सारे सदस्य होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन के सारे सदस्य और एल्काइन के सारे सदस्य जो होते हैं
वो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसा क्यों, ध्यान दीजिए। अल्कीन में बाबू यहां देखिए ई एन ई है। ई एन ई का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को दिखाते हैं डबल लाइन से। उसी प्रकार से यहाँ पे एल्काइन में देखिए, यहाँ बाई एनी है, और बाई एनी का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसको दिखाते हैं हम लोग हैं 3 लाइन से दिखाते हैं इसको। अब ध्यान दीजिए बाबू, इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अब मैं आपको क्या बताया परिभाषा बाबू इसका, कि जिस हाइड्रोकार्बन के पास या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको बोलते हम लोग हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसलिए आपको याद रखना है कि एल्कीन के जितने भी सदस्य होते हैं और एल्काइन के जितने भी सदस्य होते हैं वे सारे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। उसी प्रकार से एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n - 2। तो इस तीनों का जनरल फॉर्मूला याद रखिए, अल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं फॉर्मूला को। अल्केन का जनरल फॉर्मूला मैं भी आपको पीछे बताया, CnH2n + 2। एल्कीन का बताया बाबू CnH2n, एल्काइन का बताया CnH2n - 2। उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन बिल्कुल ध्यान रखना है। जिस हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जिस हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बाबू ध्यान दीजिए, तो यहां पे मैं लिखा हूं अल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इस तीनों के बारे में आगे हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। अभी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप क्या कीजिए, इस दोनों का डिफिनेशन को ध्यान रखिए। उसके बाद इस तीनों का जो जनरल फॉर्मूला बताया गया है उसको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं बार बार कि तीनों का जनरल फॉर्मूला अवश्य याद होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में मैं बहुत ही आसान कंसेप्ट आपको बताया, और यह कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक बच्चे उठा सकें। मैं अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूं।